एवरीवन, आज हम मशीन लर्निंग के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे एंड बिलीव मी इट इज काइंड ऑफ कि if you do this you are going through the most important questions. Those are often campus interviews, offline interviews, off campus interviews. So let's start. So this is a one of the most important question. I don't know how to mark this very important because ये सबसे ज्यादा important question है linear regression और logistic regression. लीनियर रिग्रेशन मींस यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस आउटपुट। जैसे हमने किसी की सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है, किसी की हाइट प्रिडिक्ट करनी है, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब हमने यस नो प्रिडिक्ट करना है कि ये ईमेल स्कैम्ड है या नहीं। ओके, आज बारिश आएगी या नहीं, जिसमें सिर्फ दो चीजें यूज हो, यस और नो, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है, 0 से 1 तक, और सिग्मोइड फंक्शन हम करते हैं यूज। ओके, उसके बाद आगे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। डिसीजन ट्री में आपके पास सिंगल ट्री होता है जो अंडरस्टैंड करता है डेटा, बट वो ओवरफिटिंग हो जाता है। ओवरफिटिंग का मतलब कि टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म ना करना। तो हम सोल्यूशन लेके आए हैं रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट का मतलब काफी ट्रीज है हमारे पास। ओके, और उसको हमने डेटा दिया, और लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सपोज वी हैव 3 ट्रीज। ओके, हमने इन तीनों ट्रीज को अलग 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 डेटा दी थी। डेटा एक टाइप का ही है, बट जैसे फर्स्ट 20 रोज इसको दे दिए, फर्स्ट नेक्स्ट 20 रोज इसको दे दी, नेक्स्ट 20 रोज इसको दे दी। उसके बाद जब तीनों ट्रीज को हमने डेटा दे दिया, उसके बाद प्रोडिक्शन के टाइम जिसकी वैल्यू अच्छी हुई, वैलिडिटी अब 3 1 और T3 ने यस कहा 2 बार, इसका मतलब हमारा आंसर यस है, मेजोरिटी विंस। ये है रैंडम फॉरेस्ट। ओके, overfitting and how to prevent it, again most important question you should mark as one of the most important question asked in campus interviews and off campus interviews. Model performs well on training data और टेस्टिंग डेटा में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसके प्रिवेंशन टेक्निक्स बहुत है, लाइक क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब कि हमने 80-20 में नहीं अब तोड़ना डेटा, हमने 5 हिस्सों में डेटा तोड़ दी, और वो फोल्ड 1 मतलब 1 से 20 रोज। ओके, फोल्ड 2 21 से 40 रोज। ऐसे हमने डेटा तोड़ दिया और उस डेटा को टेस्ट कर दिया। ओके, हाउ टू हैंडल क्लास इम्बैलेंस की अगली टेक्निक है ओवर सैंपलिंग करना, जिसे हम स्मूथ कहते हैं। स्मूथ का मतलब सिंथेटिक डेटा क्रिएट करना। अगर हमारे पास 5 फ्रॉड है तो हम 50 फ्रॉड का डेटा बना सकते हैं यूजिंग स्मूथ। इसे कहते हैं ओवर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग का मतलब बिग क्लास को रिड्यूस कर दो। सपोज करो आपके पास डेटा है क्लास ए का 50 एंड क्लास बी का 100। अब आप क्लास बी का 100 से 50 कर दो, बिकॉज वो अंडर सैंपलिंग है, मेजोरिटी क्लास को रिड्यूस कर दी। क्लास वेट्स, यू कैन डू क्लास वेट्स। तो कैसे करोगे? जो माइनॉरिटी क्लास उसको वेट्स ज्यादा दे दो ताकि उसका भी मॉडल पे इफेक्ट पड़े। ओके, ये आप यूज कर सकते हो। ये दोनों मॉडल्स, रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट, ये काफी इम्बैलेंसिंग डेटा में हैंडल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है व्हाट इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग उसे कहते हैं जिसमें हम सेटिंग्स जो नहीं होती, जैसे हमारे फोन की सेटिंग होती है कि रिंगटोन कौन सी लगानी है, वॉलपेपर कौन सा लगाना है, अपना ये सब। तो मॉडल का भी ये कुछ होता है कि लर्निंग रेट, नंबर ऑफ ट्रीज कितने रखने और उनकी डेप्थ कितनी रखनी है, काफी ये लॉन्ग लिस्ट होती है। इसे कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ये दो टाइप का होता है। ग्रिड सर्च, ग्रिड सर्च में हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर देंगे।
लर्निंग रेट को 1 रख दिया, 0.1 रख दिया, 0.02 रख दिया, 0.03 रख दिया, ट्रीज 100 ले लिए, 200 ले लिए। बट हम रैंडम सर्च में क्या करेंगे, रैंडम कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा स्लो है, फर्स्ट मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। बट जो सेकंड मेथड है, इस पे कई बार रिजल्ट हमें फास्टर भी मिल सकते हैं, कई बार मिलते ही नहीं है। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इज एसवीएम। अब एसवीएम आपने एमएल में पढ़ा होगा, एम आई एज्यूमिंग। ओके, वी हैव टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी। हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे दोनों क्लास सेपरेट हो जाएं। ओके, एंड वो लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, लेट मी एक्सप्लेन। वो लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जो ये नियरेस्ट है, जैसे ये वाला एक पॉइंट है येलो और ये ग्रीन पॉइंट है, इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो इस लाइन से, जो कि ये है डॉट। बिकॉज हमने मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट। सी, अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे इन पॉइंट से, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी हमारे पास कोई न्यू डेटा पॉइंट आएगा, वो अच्छे से क्लासीफाई होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस कम है, तो वो अच्छे से क्लासीफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो नियरेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम ले ले। समझे आप? और ये दोनों डिस्टेंस d1 d2 बराबर है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये पूछते हैं क्यों हम लें ज्यादा डिस्टेंस, तो उसका आंसर है कि टू क्लासिफाई न्यू डेटा पॉइंट्स इजीली। उसके बाद आपके पास बायस वर्सेस वेरिएंस। बायस तब यूज होता है जब आपके पास एरर आता है अंडर फिटिंग के कारण, और वेरिएंस तब यूज होता है जब आपके पास एरर आता है ड्यू टू ओवर फिटिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेडियंट डिसेंट मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, बिकॉज इसका पूरा एल्गोरिथम होगा, ये मैं एल्गोरिथम्स में एक पूरा चार्ट बना के एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। तो लेट्स मूव ऑन सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड का मतलब लेबल्ड डेटा का यूज करना, और अनसुपरवाइज्ड का मतलब अनलेबल्ड डेटा। अब देखो, सुपरवाइज्ड का मतलब मेरे पास डेटा सेट है, डेटा सेट में मेरे पास ये भी है कि हाउस का प्राइस कितना है, उसका एरिया कितना है। अनसुपरवाइज्ड का मतलब मैंने रैंडम मैंने वो दे दिया, कस्टमर्स का वो दे दिया कि कस्टमर्स ने क्या क्या बाय किया, और उस हिसाब से मैंने कह दिया कि इनको ग्रुप करो। अब जैसे ग्रोसरी वाला एक तरफ हो गया, जिसने फ्रूट्स लिए वो एक तरफ हो गया, क्लॉथ्स वाला एक तरफ हो गया। मैंने कोई लेबल्ड डेटा नहीं दिया, मैंने मॉडल को डेटा दे दिया और वो खुद ग्रुप कर रहा है। उसे कहते हैं अनलेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर? आज इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी डाउट हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड मेक श्योर यू शुड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।